जब तुम सुबह तैयार हो रहे होते हो और एक्सरसाइज कर रहे होते हो, या जब तुम्हें बस थोड़ा उत्साह चाहिए होता है, तो दिन की तैयारी करते हुए अपने पसंदीदा मोटिवेशनल स्पीच सुनो। तुम्हारे डर के दूसरी तरफ एक पूरा हुआ भविष्य है। तुम्हें ये कितनी जोर से चाहिए, एक खतरनाक आदमी बनो। अब खतरनाक होना मतलब खतरा होना नहीं है, ये दो अलग बातें हैं। और ये किसी जिम जाकर वजन उठाने या छाती और कंधे उठाए हुए घूमने से नहीं है, ये कहने से कि मैं खतरनाक हूं। बहुत कम ही ऐसा आदमी खतरनाक होता है। अक्सर कमरे में सबसे खतरनाक आदमी वो होता है जो सबसे ज्यादा चुप होता है। तुम्हें एक दानव होना चाहिए, समझे? क्योंकि सब कहते हैं कि तुम निर्दोष रहो, दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ, अपनी प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति को काबू में रखो, जीतने की कोशिश मत करो, ज्यादा आक्रामक मत बनो, ज्यादा असर्टिव मत हो। तुम पीछे रहो और सब कुछ ऐसे ही करो। पर ऐसा नहीं है, तुम्हें एक दानव होना चाहिए, बिल्कुल दानव। और फिर तुम्हें यह सीखना चाहिए कि उसे कैसे कंट्रोल करना है। तुम्हें सहन शक्ति की जरूरत है। कुछ लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए तुम्हें स्टैमिना चाहिए। तुम पहली बार निवेश करके 1 मिलियन नहीं बना लोगे। तुम पहले ही झूले में हमेशा होम रन नहीं मारोगे। लेकिन मजबूती कहती है, मैं यहां हूं और मुझे एक और मौका चाहिए, मुझे मेरा अवसर चाहिए। तुम अच्छे आदमी नहीं बन सकते अगर तुम खतरनाक आदमी नहीं हो। यह ऐसा है जैसे, क्या प्रतियोगिता में कुछ गलत है? धोखा देने में कुछ गलत है, तानाशाह बनने में कुछ गलत है, बेईमानी से जीतने में कुछ गलत है। ये सब बातें बुरी हैं, लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि लोग जीतें? ये तुम्हारी जिंदगी है मेरे दोस्त, और मुझे यकीन है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम नहीं चाहोगे कि पीछे मुड़ो और देखो कि तुमने इसे बर्बाद कर दिया। ये तुम्हारी जिंदगी है मेरे दोस्त, तो तुम उठो। ये तुम्हारी जिंदगी है मेरे दोस्त, तो तुम उठो। ये तुम्हारी जिंदगी है मेरे दोस्त, तो तुम चलते रहो। ये तुम्हारी जिंदगी है मेरे दोस्त, तो तुम कभी हार मत मानो। ये तुम्हारी जिंदगी है मेरे दोस्त, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। यही वो समय है जब तुम नियंत्रण लो। तुझे ये जानना जरूरी है कि तुझे बुलाया गया है, तुझे ताकत मिली है और तू खतरनाक है। इस जिंदगी में हमेशा रुकावटें रहेंगी, हमेशा चुनौतियां होंगी, हमेशा बड़े बड़े लोग होंगे। ये आसान नहीं रहा, लेकिन अब जीतने का समय है। अब जीतने का समय है। तुम्हें दृष्टि की जरूरत पड़ेगी। जीतने से पहले तुम्हें इसे देखना होगा, इस लड़ाई को जीतना। इस जिंदगी में हमेशा एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, एक लड़की या एक टीम होगी जो नामुमकिन चुनौतियों का सामना करेगी। और जैसे तैसे कुछ हिम्मत, इरादे, जुझारूपन और एक पंसद का थोड़ा सा विश्वास लेकर वो इससे निपट लेंगे। अगर कोई आदमी अनुशासन में महारत हासिल कर सकता है, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं जीत सकता। ये जंग आपके मन के मैदान पर शुरू होती है। यही वो जगह है जहां लड़ाई जीती जाती है। अपने क्यों को याद रखें। ये क्यों ही है जो हमें जीत दिलाता है, और यही क्यों हमें वह ताकत देता है कि हम कैसे के बावजूद भी आगे बढ़ सकें। आपके पास जो कुछ है वही आपकी जरूरत है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार किया है। मुझे उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, उन सभी के लिए जो मुझ पर शक करते रहे, उन सभी के लिए जिन्होंने मुझ पर यकीन करना बंद कर दिया, उन सभी के लिए जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। अगर कोई तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करता, तो तुम्हें अपने मन में यह खुद तय करना होगा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वही सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। आज जो लड़ाइयां तुम सामना कर रहे हो, वे तुम्हें कल की जंग के लिए तैयार कर रही हैं। तुम अपने परिवार के लिए लड़ रहे हो, तुम अपनी विरासत के लिए लड़ रहे हो। जो चीज तुम के लिए लड़ रहे हो वो तुम्हारे से बड़ी है, इसे मत भूलना। आपकी जिंदगी में कई दिग्गज होंगे, डिप्रेशन होगा, घबराहट होगी, दबाव होगा, सब कुछ एक साथ आ जाएगा। क्या आप इस दबाव के नीचे दब जाएंगे या इस मौके पर उठ खड़े होंगे? आसमान से यह दुआ करना छोड़ दो कि तूफान तुम्हारे ऊपर से निकल जाए, बल्कि यह दुआ करो कि तुम तूफान के बीच में बढ़ सको। उसे टालना बंद करो, उसके अंदर जाओ। कुछ लड़ाइयां पहले राउंड में नहीं जीती जाती। सीधी बात यह है कि जब तुम ये समझ जाओगे और साफ साफ मान लोगे कि कुछ विशालकाय मुश्किलें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम पहले राउंड में नहीं हरा पाओगे, तुम एक अनुशासित, बेकरार, खतरनाक, किस्मत का पूरा करने वाला हो। खतरनाक वो होता है जो अपने सपने का मालिक होता है। मैं ये फिर से कह रहा हूं, खतरनाक वो होता है जो एक सपने का मालिक होता है। मैंने ये नहीं कहा कि एक सपने को किराए पर लो, मैंने ये नहीं कहा कि एक सपने को लीज पर लो, मैंने ये नहीं कहा कि एक सपने को एयरबीएनबी पर लो। मैंने कहा सपने का मालिक बनो। जाओ टाइटल एजेंसी में, पैसे डालो और वो सपना खरीदो ताकि वो तुम्हारा हो जाए, और वो सपना कभी तुमसे नहीं छीना जा सकेगा। जो अपने सोच में महारत रखता है वही खतरनाक है। जो पसीना बहाने से नहीं डरता वही खतरनाक है। जो हार नहीं मानता वही खतरनाक है। जो अपनी पहचान को जानता है वही खतरनाक है। आत्म जागरूकता जीतने वाली जिंदगी जीने का पहला कदम है।
जब तक आप अपनी असली कीमत, अपने मूल्य और अपने उद्देश्य को नहीं जानेंगे, तब तक यह आपसे दूर ही रहेगा। जो लोग अपनी असली पहचान बनने से भागते हैं, वो खुद को महानता से अयोग्य ठहराते हैं। शत्रु चाहता है कि आप कभी अपनी असली पहचान न जानें। खूबसूरत, मजबूत और अद्भुत, और तुम उस सबसे अच्छी चीज की हकदार हो जो जिंदगी दे सकती है। वो उम्मीद कर रहा है कि तुम ये संदेश कभी ना सुनो। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं देख पाओगी तो तुम मौके को कैसे देखोगी? तू जानता क्या मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि तू बहुत कुछ कर सकता है, तो इसे सामने ला। हर एक दिन जब तू इस धरती पर रहता है, इसे सामने ला। हर एक दिन जब तू अपनी आंखें खोलता है, इसे बाहर ला। हर रोज इसे निकाल। अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर ला मेरे दोस्त, क्योंकि हमें अभी भी काम करना है। तू पहले से ही जानता है कि असफलता कैसा लगता है। तुम पहले ही जान चुके हो कि हार मानना, रुक जाना, थक हार कर बैठ जाना कैसे होता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि सब कुछ देकर, मेहनत करके और लगातार कोशिश करने का एहसास कैसा होता है? जिंदगी आसान नहीं होती, ये दया नहीं करती। हम सिर्फ मजबूत बनते हैं और धैर्य में बढ़ते हैं। अपने सपने का पीछा करो, अपनी आइडिया के पीछे दौड़ो, अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ो। तुमसे क्या करने के लिए कहा गया है, उठो और इसके पीछे दौड़ो। एक्शन वो चीज को दिखाएगा जो तुम अपने दिमाग में सपने देख रहे हो, और दुनिया वो चीज देखना शुरू करेगी जिसमें तुम विश्वास कर रहे हो। वो लोग जिन्होंने दुनिया को हिला दिया, वो जिन्होंने इतिहास बनाया, उन्हें हम अद्भुत लोग कहते हैं। उन्होंने बंद आंखों से सपने देखे। उन्होंने अपनी कल्पना की सीमाएं अपने वर्तमान संसार तक नहीं रखी। उन्होंने दुनिया को अपने हिसाब से देखने का सपना देखा। किसी के एक सपने पर अधिकार कर लिया गया है। ये एक ताकत पैदा करता है जिससे इंसान हकीकत को मोड़ और आकार देता है, जब तक वो उसके मन में जो है उसकी सटीक नकल जैसा न दिखने लगे। तुम सपने देखने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।